और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर। दक्षिण 24 परगना से 2 संदिग्ध की गिरफ्तारी हुई है। AQIS के 2 संदिग्ध ऑपरेटिव गिरफ्तार। 60 साल का जिन्नातुल कबीरिया गिरफ्तार किया गया है। वहीं 49 साल के शफीक शेख को भी STF ने पकड़ा है। मदरसों की आड़ में कट्टरपंथ फैलाने का आरोप इन पर है। फेसबुक से भारत विरोधी प्रचार का इन पर आरोप है। मुगले आजम नाम से अकाउंट ये चला रहे थे। जिहादे सिबिल्लाह अकाउंट भी इसकी भी जांच हो रही है। तो पश्चिम बंगाल में आतंकवाद से जुड़े नेटवर्क के खिलाफ ये बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। ईस्टर्न बंगाल स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि STF ने दक्षिण 24 परगना जिले के भांगर इलाके में अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी कि AQIS से जुड़े 2 संदिग्ध ऑपरेटिव को गिरफ्तार करने का दावा किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान हुई है। 60 साल के जिन्नातुल कबीरिया उर्फ जनातुल बेग उर्फ टूटुल और 39 वर्षीय शफीक शेख के तौर में पहचान हुई है। दोनों जो है वो दक्षिण 24 परगना के अलग अलग इलाकों में रहने वाले बताए जा रहे हैं। जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं और अगर जांच एजेंसियों की माने तो दोनों कथित तौर पर सोशल मीडिया के जरिए भारत विरोधी और कट्टरपंथी सामग्री फैलाने को लेकर ये सक्रिय थे। आरोप ये है कि वो मुगले आजम और जिहादे सिबिल्लाह नाम के फेसबुक अकाउंट चला रहे थे और इन अकाउंट्स के जरिए कथित तौर पर लोगों को भड़काने और कट्टरपंथी विचारधारा से जोड़ने की कोशिश हो रही थी। अब STF के मुताबिक दोनों आरोपी AQIS के लिए भर्ती, इसके अलावा दवाहा यानी धार्मिक प्रचार, कट्टरपंथी विचारों के प्रचार और लोगों को भ्रमित करने की गतिविधियों में इनकी संलिप्तता थी और मदरसों की आड़ में ये कथित तौर पर कट्टरपंथ फैलाने की कोशिश में लगे हुए थे। जांच हो रही है। जांच के बाद और भी खुलासे होने की उम्मीद बताई जा रही है। तो AQIS के 2 संदिग्ध ऑपरेटिव गिरफ्तारी हुई है दोनों की। 60 साल का जिन्नातुल कबीरिया गिरफ्तार किया गया है। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। ये AI जनरेटेड तस्वीर है, लेकिन देखिए जो गिरफ्तारियां हुई है और इससे कई अहम चीजें जिसका खुलासा जांच के बाद होता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें ये मदरसों की आड़ में कट्टरपंथ फैलाने का इन दोनों पर आरोप है और फेसबुक के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए भारत विरोधी प्रचार ये किया करते थे। लोगों को भारत के प्रति भड़काने का काम ये लोग किया करते थे। रैनिक दत्ता संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रैनिक, 2 लोगों की गिरफ्तारी, कितनी बड़ी ये सफलता और अब तक जांच में क्या सामने आया है, इनके बारे में और क्या जानकारियां मिल रही हैं? देखिए, STF की तरफ से एक से बढ़कर एक खुलासा किया जा रहा है, जिसमें STF एक से बढ़कर एक जो संदिग्ध है उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। इसके पहले STF के जाल में करीब 6 लोग गिरफ्तार हुआ था। उसके बाद अभी STF की तरफ से ये दोनों को गिरफ्तार किया गया है। जो दोनों का डायरेक्टली कनेक्शन जो है वो मिला है ये AQIS के साथ। जैसे कि STF का सूत्र के हवाले से खबर है, एक का उम्र है 60 और एक का उम्र है 39। ये दोनों ही बांग्लादेश बॉर्डर के जगह से ऑपरेट करते थे। एक मुगल आजम नाम के एक जिहादी संगठन जो है उनके साथ इनका कनेक्शन जो है वो मिला है। ऐसा ही STF का सूत्र के हवाले से खबर मिल रहा है। STF इन लोगों को खुद का हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाह रहे हैं कि इनके साथ और कौन कौन शामिल थे, क्योंकि STF का पास जो सूत्र के हवाले से खबर मिल रहा है कि ये दोनों के साथ और भी लोग शामिल है। एक गैंग तैयार किए थे इनकी तरफ से। बहुत सारे छोटे छोटे एरिया पर छोटे छोटे गैंग तैयार करने का इनके पास एक न्योता था और उसी वजह से इनके तरफ से ये इस ऑपरेशन को पूरा किया जा रहा था, जिसमें इनका मेन मोटिव था, मेन टारगेट था कि पश्चिम बंगाल का जो बॉर्डर एरिया है उस बॉर्डर एरिया पर छोटे छोटे करके टीम तैयार किया जाए, लोगों को इन्वॉल्व किया जाए, ये इनको टास्क दिया गया था। तो STF के पास ये सूत्र के हवाले से खबर मिलने के बाद ही ये दोनों को STF की तरफ से गिरफ्तार किया गया है। STF की तरफ से इनको हिरासत में लिया जाएगा, हिरासत में लेकर पूछताछ STF की तरफ से किया जाएगा। बिल्कुल। और जो इनकी गतिविधियां सामने आई है सोशल मीडिया के जरिए लोगों का ब्रेन वॉश करने का, भारत विरोधी जिस तरीके से इन्होंने कदम उठाए थे, अब तक कितने लोगों को इन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से जोड़ा है? क्या कोई आंकड़ा समझ आया है कितने लोग इनके साथ सामने आए हैं? और साथ ही साथ क्योंकि मदरसों की आड़ में भी जिस तरीके से भारत विरोधी गतिविधियां जिसे लेकर ये जानकारी मिल रही है, इस दिशा में और क्या एक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है?
देखिए, इनके तरफ से दो तरीके से ये काम किया जाता था। पहला तो था सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके लोगों के साथ बातचीत किया जाता था, लोगों को इन्वॉल्व करने का प्लानिंग किया जाता था। दूसरी तरफ सामने रखा जाता था माद्रासा को सामने रखते हुए ये पूरा काम जो है इसको अंजाम दिया जाता था। ये दो तरीके से काम किया जाता था। हाँ। तो एसटीएफ के सूत्रों की खबर से जो खबर मिल रहा है कि इनके तरफ से सोशल मीडिया माध्यम से और ठीक है। माद्रासा को इस्तेमाल ठीक है, करके रहने का बहुत आप सारे। नजर बना के रखिएगा। अब आगे जो भी कार्रवाई होगी, जो भी एक्शन लिया जाएगा, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर रिपोर्ट से गंभीर सवाल उठे हैं। कई हिस्सों का काम अभी पूरा हुए बिना उद्घाटन का दावा हो रहा है। बारिश के बाद जलभराव और सड़क धंसने की समस्या शुरू हो गई है। राजस्थान और गुजरात के हिस्सों पर सवाल उठे हैं। एनएचएआई के मुताबिक 5 प्रमुख काम अभी अधूरे हैं। नेशनल हाईवे 48 पर भारी ट्रैफिक के चलते जल्द संचालन का दावा हो रहा है। तो ये बड़ी खबर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को लेकर सामने आ रही है, जहां एक रिपोर्ट ने निर्माण की गुणवत्ता और परियोजना की तैयारियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट के अनुसार एक्सप्रेसवे के कई हिस्सों का उद्घाटन निर्माण कार्य पूरी तरीके से होने से पहले ही कर दिया गया है, जिसके बाद कुछ हिस्सों में जलभराव हो रहा है। सड़क धंसने और खराब निर्माण गुणवत्ता जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं। खास तौर पर राजस्थान और गुजरात के हिस्सों में भारी बारिश के बाद सड़क की स्थिति को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। कई जगहों पर सड़क धंसने और मरम्मत की जरूरत पड़ने की बात भी सामने आई है। अब ऐसे में सवाल सिर्फ सड़क के क्षतिग्रस्त होने की नहीं है, बल्कि ये भी है कि जब निर्माण कार्य पूरी तरह पूरा नहीं हुआ था, तो आखिर इन हिस्सों को यातायात के लिए किस आधार पर खोला गया। अब एनएचएआई के मुताबिक एक्सप्रेस वे से जुड़े 5 प्रमुख काम अभी भी अधूरे हैं। वही दावा यह भी हो रहा है कि पुराने नेशनल हाईवे 48 पर ट्रैफिक का दबाव काफी ज्यादा था और इसी वजह से एक्सप्रेस वे के हिस्सों को जल्द शुरू करने का ये कदम उठाया गया। लेकिन अब बारिश के बाद तस्वीरें बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाली सामने आ रही है। परियोजना की निर्माण गुणवत्ता सुरक्षा व्यवस्था पर बहस शुरू हो गई है। एक्सप्रेसवे जैसी बड़ी और महंगी परियोजना से यात्रियों को बेहतर सुरक्षित निर्बाध सफर की उम्मीद होती है, लेकिन अगर निर्माण पूरा ना होने से पहले ही संचालन शुरू कर दिया गया है, उसके बाद सड़क धंसने जलभराव जैसी समस्या सामने आई है। सवाल ये कि आखिर जवाबदेही किसकी है। अब लोग इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई होनी चाहिए, ये मांग कर रहे हैं। तो अभी भी 5 काम अधूरे हैं, यानी कि काम पूरा हुआ भी नहीं था और एक्सप्रेसवे जिसकी शुरुआत कर दी गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि बारिश के बाद अब स्थिति खराब हो रही है। एक्सप्रेसवे की सड़क धंस रहे हैं, निर्माण गुणवत्ता को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जब निर्माण कार्य पूरा ही नहीं हुआ था, तो आखिर इतनी जल्दबाजी किस बात की थी। आखिर इतनी जल्दी इस एक्सप्रेसवे को शुरू क्यों कर दिया गया, और जब शुरू हुआ भी तो स्थिति क्या है, ये सभी के सामने है।